दो चीज़ें मस्जिदों में बदलना हजरत, एक मोहन साहबा, बोलो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? माइक सिस्टम इतना अच्छा रखना और मोहन साहबा भी इतने अच्छे रखना। अजान दिए तो दुश्मना ने अजान ये सोचने पर मजबूर हो जाना, इतनी प्यारी आवाज हमारे इबादत खानों से क्यों नहीं आती। अब है देखो वैसा रहना भाई। मोहन साहब अभी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब के सका, मौलाना के सका, मौलाना के सका रहना और तनख्वाह भी इनसे अच्छी रहना। हाँ ये तो असल बात है साहब। 3000 रुपए में 150 नवाजाना देना को बोलकर बोले तो घर गेट आउट खबर वेलकम कहने वाले उम्र का मौजन नहीं मिला तो क्या 25 साल का मिलता। 3000 रुपए में कितने अजाना देना? 100 एक दिन को 5 का तो 30 दिन को कितना? 150। मैंने एक साहब पूछे हजरत मक्के मदीना में कितने प्यारे अजाना होती ना, हमारे शहरों में कहीं को नहीं होते ना। कहते बोला हुआ सर तनख्वाह का गया। तब भी पूछा मक्के के मौजिन की तनख्वाह क्या है? बोल को नहीं देखा। हरमैन शरीफैन में अजान देने वाले जब आते हैं तो उनकी कार इतनी जबरदस्त रहती है कि एमपी की नहीं रहती। उनको सिक्योरिटी भी, हमें आए तो सलाम करने वाला भी कौन भी नहीं। हमने क्या सिक्योरिटी बॉडी गार्ड, हमने सलाम करने वाला भी कौन भी नहीं, उल्टा रोबदारी करता। कीजिए मोहन साहब इतना लेट आए सोच में ससरा समझा। मई का भी मोहन साहबा रखो आदान दिए तो कौन दुश्मन होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सऊदत्ती में अजान होना, सुनने वाले को मदीना याद आना। एक काम करो हजरत, सऊदत्ती वाले बोल दे तुम्हें मौजूद बन जाओ। बन जा तू बाबा। मौजिन बनना क्या मामूली बात है। इमामों को यह शर्फ हासिल है कि कल आका के इमामत के साए और सब में रहेंगे। मुअज्जिनों को यह शराफत हासिल है कि हजरत बिलाल के सब में रहेंगे। अजान घटिया होना नहीं, गिरा हुआ काम नहीं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कसम अल्लाह की अगर खिलाफत न मिलती तो उमर मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बनता। अजान देने वाले का मकाम क्या मालूम? काली मुअज्जिन की अजान की नकल एक परिंदा करता है, एक परिंदा, उसका नाम मुर्गा। मुर्गा जानवर नहीं, परिंदा। मुर्गा मालूम? अरे मालूम कि नहीं मालूम? मालूम। परिंदा उन्हें सुबह सुबह जो बांग देता नहीं, मेरे आका फरमाते हैं वो बांग नहीं अजान है। मेरे आका फरमाते
बड़े बड़े मदरसों में पढ़ाने वाले हजरात उलमा व मुहद्दिसीन बैठे हुए हैं। मिशकात में रिवायत है, आका ने फरमाया ला तसुब्बुद्दीका, मुर्गे को गाली न दो, फइन्नहु युअद्दिनु लिस्सलाह, इसलिए कि वो नमाज को उठाता है। युक़िज़ु लिस्सलाह, जगाता है। और एक जगह आका ने फरमाया मुर्गा बांग देते हुए सुनो, अल्लाह के पास जो चाहे मांगो, उस वक्त तुम्हारी दुआ कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने मौली साहब के बीच में बैठ को बोल रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ समझाने को। अजीब बात सुने तो मौली साहब खौफ जाओ, शहीद क्या हो कि भाई सही, हमारे मौली साहब अब तक बोले नहीं ना, तो बोलने दिया नहीं ना। सब कहता हूं, अभी हमने मदरसों में जो पढ़ा उसका 98 to 99% असबाब अभी पूछ वैसे बाकी रह गए। हमारे हालात पर हमने बड़ी मुश्किल से सिर्फ 1% पेश किया है। तुम मौका दो, अल्लाह उम्र में बरकत दे, कम से कम 30-40% भी अगर हमको मिल गए, हमारी भी नजात तुम्हारी भी नजात। प्यारे आका फरमाते हैं जब मुर्गा बांग देता है, आबा औरत में ही नहीं आई तादूर नहीं, आवाज जाती क्या, सुनती क्या उन्हें, अम्मा। तू सुन ली तो आपा हमारे तकरीरा की जरूरत ही तो नहीं। माफी था तो मुझे भागने का रास्ता रखो। मंजे योगी मोदी से डर नहीं, ये आपा वहां से डरे तो ठीक है, तो इनके बारे में ऑपरेशन कर दो सो मैच। आजकल की औरतें अपने शौहर का सुनती नहीं ना, हमारा क्या सुनती, अपने बाप का सुनती नहीं, हमारा क्या सुनती, अपने मामा और चाचा का ताया का नहीं सुनती, हमारा क्या सुनती, अपने बड़े भाई जो बाप सम्मान होता है उसका नहीं सुनती, हमारा क्या सुनती। शौहर जिसका मकाम और मर्तबा एक औरत के लिए अल्लाह और रसूल के बाद आता है, शादी के बाद, उस शौहर की बात सुनती नहीं। किसी उन्वान में अगर शौहर बोलता सुनो जी, तो उल्टा बोलती तुम्हें सुनो जी। ये हंसनी देखो, ये जवाब सुनको ही अब चलते नहीं। वो कुकर आ गए जिसमें हमारी दाल गलती थी, अब पिज्जा का दौर है। वो कुकर आ गए जहां हमारी दाल गलती थी, अब चलेगा बर्गर का दौर है। हमारा साउंड जहां खत्म होता उनका साउंड वहां शुरू होता है। आपा इसे तो मजाक मत समझ, ये राज है। अगर तेरा मिजाज सुनने का आ जाए तो फिर अल्लाह तेरे घर में औलिया को पैदा करेगा। तेरी जुबान का असर तेरी नस्लों में पड़ता है, तेरे जुबान का असर तेरे घर के खैरो बरकत में पड़ता है, तेरे जुबान का असर तेरे शौहर की तिजारत में पड़ता है, तेरे जुबान का असर तेरे मौत पर पड़ता है, तेरे जुबान का असर तेरे खबर पर पड़ता है, तेरे जुबान का असर इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हशर के मैदान में जब अल्लाह ताला तेरे आमाल को तोलेंगे तो हर चीज
जो नजर आती है दुनिया उसे तोलती है। ये खुदा की कुदरत है, खामोशी को भी खुदा तोलता है। खामोशी उसे भी तोलते हैं। अल्लाह किसी को 60 साल दिया, 70 साल दिया, 80 साल दिया। बहुत गहराई में जा रहा हूं। हमेशा हजरत वक्त साथ नहीं देता मुझे। एक बहुत बड़ा उन्वान लेकर बैठा मैं आपके सामने। खाली सुभान अल्लाह तुम्हें जोर से बोले ना, मैं क्या महसूस करा कि उस पर अटका हूं। नहीं माफ लौटता है। सुकूत, खामोशी, अल्लाह ताला उसको भी तराजू में डालेंगे। 60 साल, 70 साल, 80 साल अल्लाह सौदत्ती की मेरी माँ की उम्र में बरकत अता फरमाए, मेरी हर बहन की उम्र में बरकत अता फरमाए, मेरी हर बच्ची रिश्ते में भांजी हो के भतीजी हो, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अगर 100 साल की जिंदगी मिली तो 100 साल में तुम्हें कितने बातें करे, कितने जगह खामोश रहे, अल्लाह तराजू में ताल कर तोलेगा। ये पहला पैगाम सुनो मेरी माए। अगर तुम्हारे घर के आगे तो तुम्हें जाको सुनाओ नको, ये बोले बोल को नहीं आको रहे तो ये बोले बोल को तुम्हें जाको सुनाओ। सुना दे, कितनी हिम्मत है माशाल्लाह, बड़ी हिम्मत वाले भाई भी देख चंद दिन में बेंगलुरु छोड़कर सौदत्ती आ जाते। हमें तो शैतान से उतना नहीं डरते जितना बेगम से डरते। एक मौलाना बयान में बोले, कहते जो बीवी से डरता उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। ये असल में हजरत उमर का कौल है। बीवी से डरना नहीं, डरना नहीं का तो मतलब क्या? बयान में बोलने लेना हमें डरना नहीं का तो सीधा घर को गए कांगे आगे इसका मतलब नहीं डरना नहीं। बिल्कुल डरना नहीं का तो मतलब क्या? उन्हें गलत बात बोलती है तो ना सुनना ना डरने के बराबर है। उसे मारना हिम्मत नहीं, उसे गाली देना हिम्मत नहीं, उसे सताना हिम्मत नहीं, उससे मोहब्बत करना अखलाक है, उसका हक अदा करना दीन है, उसके साथ अच्छा सलूक करना बेहतरीन मुआशरती जिंदगी है। मारना नहीं, गाली देना नहीं, सताना नहीं, तड़पाना नहीं, डरना भी नहीं। बोला इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं बोल रही ना, इतना जल्दी सुधर गए क्या? हजरत उमर का कौल है कि हजरत उमर ने फरमाया जो बीवी से डरता है उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। हदीस में आता है जन्नती को फैसले के बाद जब जन्नत की तरफ लेकर जाया जाएगा, गौर से सुनना प्यारो, उलमा बैठे हैं तो गहरा मजमून ज़हन में आ रहा है, इनकी तवज्जुहात का सदका है। हदीस पाक में आता है जब जन्नती को फैसले के बाद या अल्लाह अपने फजल से बगैर फैसले के मेरे नबी की सिफारिश पर जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, जन्नत का मेन गेट 500 साल की मसाफत पर रहेगा, यहीं से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। माशाअल्लाह, अल्लाह हमें से हर एक को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन। दुआ करो नमाज़ के बाद को अल्लाह जन्नत अता फरमा, जन्नत अता फरमा। मेरे शेख फरमाते हैं जो बार बार जन्नत की दुआ अल्लाह के दरबार में करता है, अल्लाह उसे मरने के बाद जन्नत देते हैं, दुनिया में जन्नत देते नहीं, लेकिन दुनिया में जन्नत वाले आमाल की तौफीक देते हैं। आमीन। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, अल्लाह के औलिया की बातें, अल्लाह की तरफ से इल्हाम, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह व नईमहा, अल्लाह जन्नत अता फरमा,
जन्नत की नेमतें आता ये मंगो कतो सऊदत्ती में ठट्टी फटी का घर दे अल्लाह। यहाँ भी मंगो लेकिन ज्यादा जन्नत मंगो। ये कौन सी दुआ मालूम? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व नईमहा। सहाबी फरमाते हैं इस दुआ को मैं नबी को करते हुए सुना उस वक्त जब नबी तवाफ कर रहे थे। तवाफ कर रहे थे आका, उस वक्त ये दुआ कर रहे थे। और तवाफ दुनिया का वो वाहिद अमल है जिस पर अमल करने के लिए इंसान को सफर करना पड़ता है। खुदा का पहला घर शर्त अव्वल है और उसका तवाफ करते हुए मेरे आका जन्नत और जन्नत की नेमतों को मांगते हैं। आका को मांगने की क्या जरूरत है? इसलिए कि जन्नत भी बनी तो मेरे नबी के सदके बनी। जन्नत भी बनी मेरे नबी के सदके बनी। कायनात का जर्रा जर्रा बना मेरे नबी के सदके बना। मेरे नबी को पैदा करना मेरे अल्लाह का मकसद और मकसूद ना होता तो फिर ये कायनात का जर्रा भी अल्लाह पैदा न करते। बावजूद इसके मेरे नबी अल्लाह के दरबार में दुआ करते अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व नईमहा। ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और उसकी नेमतों का सवाल करता हूँ। आप भी दुआ करो, मेरी माँ और बहनें दुआ करो और जो सुन रहा है वो दुआ करे। और बड़े माफी और अदब के साथ अर्ज करता हूँ अपने आमाल पर भरोसा नहीं खुदा के फजल पर भरोसा रखना। अपने इल्म पर भरोसा नहीं खुदा के फजल पर भरोसा करना है। जब वो हिसाब लेने पर आ जाए आमाल वाले भी गिरफ्तार हो जाएंगे, इल्म वाले भी गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन बचकर निकलेंगे वो लोग जिन पर खुदा का फजल नबी की सिफारिश होती है। मांगेंगे जन्नत? कौन कौन मांगेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुद के वास्ते भी मांगो, दूसरे के वास्ते भी मांगो। अल्लाह मुझे भी जन्नत दे, मेरे भाई को भी जन्नत दे, मेरे मामू को भी जन्नत दे, मेरी जोरू को भी। जोरू को कहीं को हमें रहते उन्हें आके सोचा आगे नहीं। तो फिर मेरे दोस्तों किताबुश शफाअत में लिखा जाता है आका की शफाअत शफाअत कुबरा है। उसके अलावा कुछ हजरात भी सिफारिश करेंगे। उनमें से अगर शौहर जन्नती है तो वो बीवी की सिफारिश करेगा, बीवी जन्नती है तो शौहर की सिफारिश करेगी। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ मौली साहब सुभान अल्लाह बोले, तुम लगा नहीं बोले, की नहीं बोले, तुम्हें टेंशन में आ गई क्या रही ये मुसीबत वहां भी आती है। उन्हें काम ही हम ना छोड़ती नहीं, हमें छोड़े तो भी उन्हें नहीं छोड़ती, छोड़ती नहीं, छोड़ती भी नहीं, बांटती भी नहीं। हमेशा शौहर सुबह शाम बाहर रहता बोलको जरूर डाउट करी कते लतीफा इन्हें डाउट करती ना को बोल को उन्हें पूरा बिजनेस पार्टनरशिप में दे डाल को घर में छगा। दिन में सोने वाला रात में जगता सोचना, दिन में सोने तो रात में नहीं आती कभी। अब इन्हें दिन में सोता था जोरू डाउट करती ना कहीं को उसे टेंशन में रखना को बोल को बिजनेस पूरा पार्टनरशिप में दे डाल को महीने को इतना बोल को ले ले को घर में थका था। घर में करता क्या, खाता सोता। दिन में सोने की वजह से रात में नींद आती नहीं थी तो रात में सोचा हो मौली साहब बोलती तहज्जुद पढ़े तो बहुत ज्यादा सवाब ना को बोल को तहज्जुद पढ़ने लगा उन्हें। फिर भी बीवी छोड़ी नहीं कहते आजकल छोकरियों को छोड़ डाल को पूरा के पीछे पड़ना है।
पूरा के पीछे पड़ गया है, छोड़ती भी नहीं, बांटती भी नहीं, देती भी नहीं। छोड़ भी नको, बांट भी नको, दे भी नको मेरी आपा, लेकिन जैसे हक अदा करना वैसे हक अदा कर दे, सौदत्ती के घर में जन्नत का मजा मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी दौलत पर भी राजी हो जा, उसकी गुर्बत पर भी राजी हो जा, उसकी सेहत पर भी राजी हो जा, उसकी बीमारी पर भी राजी हो जा, उसकी मोहब्बत पर भी राजी हो जा, कभी कभी उन्हें गुस्सा करे तो भी राजी हो जा। तेरी रजा से तेरा घर जन्नत बनेगा। तेरी रजा से तेरा घर जन्नत बनेगा। सिफारिश माँ बाप बच्चों की करते हैं, इसे शफाअत सुगरा कहते हैं। बच्चे माँ बाप की करते हैं, इसे शफाअत सुगरा कहते हैं। बड़ों की छोटे, छोटों की बड़े करते हैं। शौहर की बीवी, बीवी शौहर की करते हैं, इनको शफाअत सुगरा कहते हैं। जब उम्मत की सिफारिश नबी करते हैं तो उसे शफाअत कुबरा कहते हैं। एक वाकया सुनते, अरे सुनते नहीं सुनते, बोलो रे बाबा। अभी अशार पढ़ना है, मुर्गे का भी बोलना है। बोली सारा सब छोड़े तो भी मुर्गे छोड़ते नहीं। क्योंकि तो पढ़ने के दौर में सबक याद नहीं रहा तो बिठाए सुत मुर्गा, पढ़ने के बाद खाते ही तो भी मुर्गे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मर्तबा हजरत सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों आपस में बैठ को बातें कर लेकर के। समझ में आ रहा है? कौन कौन? हजरत आयशा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। उसके वास्ते मदरसा में पढ़ो बोलते थे। इंजीनियर मिर्जा को तो घुग्गू पाकिस्तान में है। कई मर्तबा में सुनिया हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा का था। इंजीनियर है तो इंजीनियर रहे, डॉक्टर रहे तो डॉक्टर रहे, लायर रहे तो लायर रहे। तुम्हें तुम्हारा काम करो, हमें तुम्हारा काम नहीं करते। हमें मौली साहब हमें हमारा काम करते, तुम्हें हमारा काम करो नको। पक्की बात है। मंदिर में 25 की दवाओं का नाम याद है। मैं भी क्या क्लिनिक खोल लूं? खोला तो क्या होगा? 1-2 मरीज का इलाज होगा, बचत सब भी। देखो हजरत बोल रही, देखो नीम हकीम खतरा जा। एक नीम हकीम, आधा हकीम कब्रिस्तान के पास से गया तो भरत को ओढ़ लेता था। कहते लोग पूछा करते क्या हकीम साहब काम है तो भी ओढ़ते नहीं तुम्हें, लेकिन कब्रिस्तान में गए तो आपा ओढ़े सका ओढ़ लेते ही ना, क्या वास्ते? हकीम साहब बोले कहते शर्म आती यहाँ से गुजरते हो। कहीं कुछ शर्म, मर गए ही अंदर चले गए ही, अब क्या पर्दा? अरे पर्दा शर्म कहीं को मालूम क्या? यहाँ जो लोग आए ही वो मेरे इलाज की वजह से जाए। तो फिर नीम मुल्ला खतरे ईमान। एक बात जहन में आ रही है, इंशाल्लाह जुमे में बोलूंगा। आधी बात जुमे में बोलकर वक्त खत्म हो गया, तो फिर आइंदा जुमा उसे बोलने के लिए रखा हूं। मैं माहौल हर जगह बनाकर जाता हूं, बिगाड़ कर नहीं जाता। जो आदमी मदरसे में पढ़ा नहीं तो फिर वो मदरसे वाला काम न करे, आमाल वाला काम। का अनहु बोलना ये गिरामर है, का अनहा बोलना ये गिरामर है, का अनहुमा बोलना ये गिरामर है, का अनहुम बोलना ये गिरामर है, क्या कहा अनहुन्ना बोलना ये गिरामर है। ये जरूरी नहीं कि ये हमारा वरासत है।
तुम्हारी भी विरासत है, लेकिन शर्त यह है कि दाखिला लेकर पढ़ो। नहीं बोले साहब? एक मस्जिद में 6 महीने इमाम नहीं रखे। वो गांव का नाम बोलता नहीं, गांव नहीं शहर, वो इमाम को निकाल डाले। इमाम को निकालना सबसे आसान काम। जोहर में कातिबी बात इमाम की पसंद नहीं आई तो असर में इमाम दिखता नहीं मस्जिद में। वो बराबर बोल रहा हूं? तुम लगाना भी अच्छा है पोजीशन, सबका ये अच्छा है। मस्जिद से इमाम सबको निकाल डाले। जमात के अमीर साहब बयान दे रही और एक साथी नमाज पढ़ा रही। 6 महीने से कौन देते भी इमामत को, उनको टच कर को फाइल कर को भेजा नहीं। मेरे पास मसला आया, मैं सीधा गया, मगरिब के वक्त गया, जानबूझ को अजान तक बाहर कार में बैठ को, अजान हो को नमाज शुरू होने के बाद गया, ताकि 6 महीने से इमाम साहब नमाज पढ़ा रही ना, उनकी तिलावत का हाल क्या है बोलकर। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ना और पढ़ाना, कुरान पढ़ना और पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं प्यारे। इसे पाने के लिए मदरसों की दाल असातिज़ा की जूतियां सीधी करना पड़ेगा। मुझे नकल करना बहुत अच्छा आता मौलाना, मैं मोदी अंकल की भी बड़ी नकल करता हूँ। भाई बहनों, सुनिया तो नकल कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा वो इमाम साहब की नमाज सुनिया हजरत, नमाज में तो रोक डाला, बंद करो नमाज। 6 महीने तक की इमामत का, नमाजों का, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वालों का जिम्मेदार है कौन? नमाज की रूह का नाम है कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत की रूह का नाम है तजवीद और मकारिज। तजवीद और मकारिज ना हो तो तिलावत अदा नहीं, तिलावत अदा ना हो तो नमाज अदा नहीं। कितने मुफ्तियां बैठे हैं, बोली सभा बैठे हैं। वरत्तिल कुरान तरतीला, अल्लाह मेरे नबी पर कुरान नाजिल किया। जिब्राइल लाकर पढ़कर सुनाते नहीं थे। पॉइंट याद करो, पॉइंट समझो। जिब्राइल के पास अल्लाह ताला कुरान देकर ये नहीं कहता था कि जाओ जिब्राइल मेरे नबी के सामने कुरान पढ़कर मेरे नबी को देकर आ जाओ, नहीं, बल्कि जिब्राइल के जरिए से अल्लाह ताला कुरान देकर नबी के पास जब भेजता था, जिब्राइल आकर पढ़कर नहीं सुनाते थे, डायरेक्ट दिल में उतारते थे। क्या मौलाना ये मसला? हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान याद है, हमारे दिलों में किसी के पढ़ाने से कुरान आया है। मेरे नबी के दिल में किसी के पढ़ाने से कुरान नहीं आया, अल्लाह के नाजिल करने से आया। वैसे नबी को अल्लाह ताला ताकीदन फरमाते हैं कि मोहम्मद, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर कुरान नाजिल तो जरूर हुआ, लेकिन आपको भी कुरान वैसे ही पढ़ना है जैसे हमने नाजिल किया। बात सही है? उलमा बैठे हैं, तालिबे इल्म, बात गलत है तो साफ कह दीजिए, रुजू कर लेता हूँ, माफी मांग लेता हूँ, गलत बात नहीं कहना। अल्लाह ताला ने मेरे नबी से क्या कहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके सीने में कुरान को उतारा है। आपके लिए भी शर्त यही है कि आप कुरान को वैसे पढ़ो जैसे कुरान पढ़ना का हक है, और आप उम्मत को भी सिखाओ, सहाबा को सिखाओ। इसीलिए हमको मदरसों में हुरूफ अदा करना भी सिखाते नहीं सिखाते?
खाली सूरह फातिहा याद रखने का नाम तिलावत नहीं, तजवीद के साथ पढ़ने का नाम तिलावत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। हमारे अब्बा बोलते कुरान पढ़ रहा है कि खेती से घास काट रहा है, इसे तिलावत बोलते। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल तल क्या तल रहा है? कचौरी तल रहा है, पूरी तल रहा है, बड़े तल रहा है, पकोड़े तल रहा है, तल 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 पल दोनों में फर्क है। सी सी दोनों में फर्क दिख रहा है, हाँ? अरे मुंडी हलाओ रे बाबा, फर्क दिख रहा है। अल्हम्दु अल्हम्दु दोनों में फर्क दिख रहा है। लिल्लाही लिल्लाही फर्क दिख रहा है। लाम बारीक पढ़ना सो अल्लाह का, तजवीद अदा करना सो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज मकरू नहीं, नमाजी नहीं होती। कबूल तो दूर की बात, अदा भी नहीं होती। पूरे अरबी हुरूफ 29, इनमें से डिफिकल्ट हर्फ जो है ना